अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी का इजलास आज 4 बजे बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। सूबाई वज़राए आला वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी राबिता कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस के बाइस पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार पर इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी राबिता कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा के केसेस की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से मज़ीद 13 अफराद मौत के मुंह में चले गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 642 अफराद मुतासिर हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर इस वबाई बीमारी से केसेस की तादाद 11,000 हो गई, 155 हो गई। जिसके बाद NCO के मुताबिक पंजाब में 177 मरीज़ों के इजाफे से सूबे में केसेस की तादाद 4,767, जबकि 298 नए मरीज़ों के इजाफे से सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 3,671 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मुराद अली शाह की आवाम से नमाज तरावी घरों में पढ़ने की अपील। हमारे अस्पताल मरीज़ों से बढ़ गए, अगर हमने बड़े इज्तिमात से गुरेज ना किया तो ये वबा तेज़ी से फैलेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम से नमाज तरावी घरों में पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के फ़ैसले हमने डॉक्टर्स और माहिरीन की मुशावरत से किए। अगर ये फ़ैसले गलत हैं तो अल्लाह पाक हमारी नीयत देकर मुआफ़ कर देगा। उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि वो हुकूमत से ताउन करें। सिंध में आज बरोज़ जुम्मा दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती होगी। आवाम को सड़कों पर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत सिंध ने आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती का फ़ैसला कर लिया। आवाम को सड़कों पर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने दी जाएगी। लॉकडाउन की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने उलमाए कराम से राबिते कर लिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि माजी में पाकिस्तान की बुनियादों को करप्शन के कोरोना वायरस ने खोखला कर दिया, जिसका खुमियाजा अब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। आवाम की ज़िंदगियों के मसले पर सियासत चमकाने की कोशिश काबिल मजम्मत है। अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास कोरोना से निमटने का नहीं बल्कि करप्शन बचाने का एजेंडा है। ये नहीं हो सकता कि आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे और करप्शन करने वाले ऐश करते रहें। कोरोना के साथ करप्शन का खात्मा हुकूमत का सर फहरिस्त एजेंडा है। उस्मान बुज़दार की तजावीज़ तो हमने अपने नाजरीन से शेयर की। अब आपसे बात करें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम कोरोना वायरस का सामना नहीं कर सकता। वायरस से लड़ने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान में हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। लोग लॉकडाउन पर अमल दरामद करते थे, लेकिन सरकारी TV पर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये क़यादत की नाकामी का सबूत है। उनका मज़ीद कहना था कि ये वक्त अपनी सियासत चमकाने का नहीं बल्कि डॉक्टर्स और सेहत के शोबे में काम करने वालों के मशवरों पर अमल करने का है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,25,000 से ऊपर चली गई। अमवात 1,91,061 हो गई। वायरस को शिकस्त देने 7,45,905 अफराद कामयाब हो गए।
امریکہ میں ہلاکتیں 50,243 کو چھونے لگیں۔ برطانیہ میں 638 افراد کو کورونا نگل گیا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کا شکار کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 8,86,700 متاثرین ہیں، جبکہ نیو یارک تو جیسے کورونا وائرس کا گڑھ بن چکا ہے۔ ادھر اٹلی میں 25,549 افراد موت کی نیند سو چکے۔ ایک ہی دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 464 بتائی جا رہی ہے۔ متاثرین کی تعداد 1,09,79 تک جا پہنچی ہے۔ اموات کے اعتبار سے اسپین کا نمبر تیسرا ہے، جہاں مزید 440 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں آج پہلا روزہ ہے۔ بحرین، کویت اور مصر میں بھی آج پہلا روزہ ہے۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور فلپائن میں بھی رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور آج پہلا روزہ ہوگا۔ مصر، ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، فلپائن میں بھی آج مقدس ماہ کا پہلا روزہ ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پہلی نماز تراویح ادا کی جائے گی، جس میں صرف مسجد کے خدام اور شرکت کریں گے۔ سعودی عوام نے عبادت گھروں میں کی۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے انچارج و امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے اللہ کی خوشنودی اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد مسجد حرام میں اپنے خطبے میں امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے رمضان المبارک کے فیض و برکات بیان کیے اور کہا کہ اس ماہ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کو حاصل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اور گناہوں سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جہنم سے نجات بھی پایا جا سکتا ہے۔ اس ماہ میں لیلۃ القدر کی وہ عظیم رات بھی ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، اور جو رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ اس ماہ سیام میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہ کر اللہ کے حضور اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ ذکر کریں گے حمزہ شہباز کا، جن کا آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز نے ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد وفاقی دارالحکومت میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین یونین نے الزام عائد کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ جان بوجھ کر مطالبات منظور نہیں کر رہی۔ وزیراعظم عمران خان نے آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ دورہ کرنے والوں میں وفاقی وزراء اور مشیران بھی شامل تھے۔ دورے کے دوران آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاذوں پر درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیراعظم کو کورونا وائرس کے اثرات پر بھی بریف کیا گیا۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشیقوان نے اپوزیشن کو سیاسی منافقت ترک کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے کہنا تھا کہ فردوس آشیقوان نے عمران خان نے اپنی سوچ، ہمت اور جد و جہد مسلسل سے ناقدین کو ہمیشہ غلط ثابت کیا۔ اپوزیشن کا دل اور نیت صاف نہیں، ہر پل چاہتے ہیں کہ عمران خان ناکام ہوں۔ فردوس آشیقوان نے کیا کہا یہ تو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت نے جواد رفیق ملک کو صوبے کا نیا چیف سیکرٹری مقرر کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔
خیال رہے کہ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان نے نومبر 2019 میں چیف سیکرٹری پنجاب کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اعظم سلیمان ڈی ایم جی کے 14ویں کامن سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ڈی سی او ڈی جی خان، ڈی سی او فیصل آباد، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور، سیکرٹری آبیاشی، سیکرٹری سی این این ڈبلیو اور بطور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم خدمات دے چکے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں جمعے کو موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، پنجاب کے میدانی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو اسلام آباد میں موسم خشک رہے گا، جبکہ شام اور رات کو گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، جبکہ کوئٹہ، ذوب اور سبی میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو بھونگ سے اپڈیٹ کریں، جہاں پر نواحی علاقے موزہ گڑھ کا رہائشی ایک غریب خاندان کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے محمد علی بلوچ سے۔ جی علی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بھونگ کے نواحی علاقہ موزہ گڑھی دودھو میں، جو کہ یہاں پہ ایک غریب خاندان ہے۔ حکومت کے جانب سے ان کو کچھ بھی امداد نہیں ملا، جو کہ ان کا کہنا کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں، میں فالج کا مریض ہوں، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ جو کہ میرا بڑا بیٹا تھا وہ تو فوت ہو گیا، چھوٹا ہے، ان کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ سر میرا نام ہے غلام نبی دشتی، میں بیٹھا گڑھی دودھو، گڑھی دودھ موزہ گڑھی دودھو ہے تے عبداللہ وسطی۔ میں کو راشن ملا، میں فالج کا مریض ہوں، میرا پوٹر وڈا فوت تھی گئے، میں میرا بڑا بیٹا، میں غریب ہوں، میں کو امداد ملیا گورنر حکومت کی وجہ سے، میں فالج سے کروں، میں انٹرویو نہیں دے سکتا۔ خدا واسطے امداد ملیا مجھے، میں بال بکر میں کما نہیں سکتا، میں فالج کا مریض ہوں سر۔ جی ان کا یہی کہنا کہ میں فالج کا مریض ہوں۔ میرا وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ میرا مالی مدد کیا جائے تاکہ میرے بچے بھوک سے بچ سکیں۔ جی شیخ پورہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اشیاء خور و نوش، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں نے رمضان بازار نہ لگانے جانے کی حکومتی اعلان کو غنیمت جانتے ہوئے عوام کو لوٹنے کے لیے کمر کس لی۔ اس وقت نمائندہ شیخ پورہ عرفان مقبول سبزی منڈی میں موجود ہیں۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا عرفان۔ جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اشیاء خوردنوش، پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت پنجاب نے رمضان بازار نہ لگائے جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری جانب ناجائز منافع خور مافیا جو ہے وہ سرگرم ہو چکا ہے۔ دکاندار جو ہے وہ خود ساختہ ریٹ جو ہے وہ وصول کرنے میں مشغول ہیں۔ میرے ساتھ ایک خریدار موجود ہے، اس سے جانتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے انہیں کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی میں رمضان کے حوالے سے بازار سے سبزیاں وغیرہ خریدنے کے لیے آیا تھا، تو جب بازار آیا ہوں تو دکانداروں نے اس قدر ریٹ پہلے سے بڑھا دیے گئے ہیں کہ عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے تو گھروں میں بہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی بالکل ہی پریشان ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حکام سے ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کر کر غریب آدمی کو ریلیف دی جائے۔ جی بالکل، شہری کا یہی کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے خریداری کرنے کے لیے منڈی میں جب آئے ہیں تو زائد قیمتیں سن کر ان کے ہوش اٹھ گئے ہیں۔ حکومت سے اور ضلع انتظامیہ سے ان کا مطالبہ ہے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کو جو ہے وہ اس پر فوری طور پر کنٹرول کیا جائے، اور منڈی کا جو ہے خود وزٹ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی دکاندار کے پاس جو ہے وہ ریٹ لسٹ بھی اویزہ نہیں ہے، اور من مرضی کا ریٹ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا، اور اوپر سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جی
शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कोरोना वायरस के बारे में। अब आपको बताएं, कोरोना वायरस के पेश नज़र सादिकाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहसन तरीके से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। इस पर मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, बताइएगा। विहाड़ी से आपको अपडेट करें, जहां पर रमज़ानुल मुबारक की आमद है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन और दफ़ा 144 का सिलसिला भी जारी है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान विहाड़ी की रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या इंतज़ामात हैं, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं विहाड़ी में मौजूद हमारे नुमाइंदे तहसीन उर रहमान से। जी तहसीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से दफ़ा 144 का नफाज है, जहाँ पर शहर के मुख्तलिफ मार्केट से बंद है। मेरे साथ इस वक्त मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर ताशिफ गुज्जर मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है और रमज़ानुल मुबारक भी आ चुका है, तो इस हवाले से आप जो है यकम रमज़ान से क्या जो है वो इक़दाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी अंजुमन ताजरान विहाड़ी जो कि रमज़ान मुबारक की आमद है, इस सिलसिला में क्योंकि ये बड़ा हमारा मुक़द्दस महीना है, इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि रमज़ान मुबारक के महीने में क्योंकि शाम अफ्तारी के वक्त तक कम से कम दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर कोरोना हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हर हुक्म और SOP पर अमल कर रहे हैं। जिन दुकानों जो कारोबार खोलने की इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, हम उससे भी बड़े एहतियाती तदाबीर के साथ सैनिटाइज़र का यूज़ करवाते हैं गाहक को, और ग्लव्स पहनाते हैं, मास्क पहनाते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन अब जो रमज़ान मुबारक है, ये हमारी इबादत का लिए बड़ी अहमियत अख्तियार करता है। तो रमज़ान मुबारक में हमारी तरावी की नमाज भी है, उसमें भी 6 फुट का जो रखा है गवर्नमेंट ने, उस पर भी हम इंशाल्लाह, क्योंकि 50 साल और 18 साल की जो कैद रखी गई है, इस पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे ताजर भाई अपने तमाम शहरियों को कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोरोना को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि कोरोना ये बहुत बड़ी वबा है। जी, जैसा कि अंजुमन ताजरान के सदर जो है ताशिफ गुज्जर का कहना है कि ये कोरोना जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हम हुकूमत पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स की वो तामील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक अपील भी है कि जो 9 से 5 दुकानों का टाइम है उसको बढ़ा के 9 से 7 कर दिया जाए, ताकि अफ्तार टाइम तक जो है वो जो गाहक है उनको हर खाने पीने की अशिया मुयस्सर हो सके। जी, खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां पर पंजाब भर की तरह अलीपुर में भी यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात के हक़ में हड़ताल की हुई है। कल रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और शहरी जब सामान लेने यूटिलिटी स्टोर्स पर आए तो ताले लगे हुए देखकर मायूस वापस लौट गए। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक सज्जाद से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह अलीपुर में भी जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल की हुई है, और यहाँ पर जो अलीपुर के शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि कल रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला है, पहला रोज़ा है। जब शहरी यहाँ सौदा लेने के लिए आते हैं तो आगे ताले लगे हुए आते हैं, वो शदीद परेशानी के आलम में। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या लेने आए आपको, क्या मिला? सर कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, जो चीनी सौदा जो लेने आते हैं यहाँ पर स्टोर बंद होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। बड़े परेशान हैं हम, कल रोज़ा कहाँ से रखेंगे, कैसे रखेंगे? जो रिलीफ है वो हमारे लिए मिला था वो भी ख़त्म हो चुका है। जी, जैसा कि आपने शहरी से सुना, हुकूमत पाकिस्तान ने जो 19 एशिया पे रिलीफ दी थी, इसलिए लोग यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे थे, लेकिन उससे भी अब महरूम हो गए हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर हैं जो वो बंद कर दिए गए हैं। जो अलीपुर के अवाम है उन्होंने ये अपील की है आला हुकाम से कि इस पर नोटिस लिया जाए और यूटिलिटी स्टोर खोले जाएँ, ताकि रमज़ान मुबारक में सस्ती एशिया उन्हें दस्तियाब हो सके और वो अपने रोज़े रख सकें। जी, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम आपसे न्यूज़ शेयर कर ही रहे हैं। अब दोबारा बात करेंगे लॉकडाउन की सूरत हाल की। मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी लॉकडाउन के पेश नज़र मजदूर, गरीब, दिहाड़ीदार तबके की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए स्टार एशिया न्यूज़ दीपालपुर की जानिब से शहर भर के होटल्स में फ्री रोटी का अहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं दीपालपुर से अपने नुमाइंदे चौधरी नियाज़ अहमद से। जी चौधरी नियाज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी स्टार एशिया न्यूज़ की जानिब से गरीब, मुस्तहिक और दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तलिफ होटल्स पर फ्री रोटी का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर गरीब मुस्तहिक अफराद फ्री रोटी हासिल कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुछ शहरी, आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि स्टार एशिया न्यूज़ की जानिब से ये जो फ्री रोटी का कदम उठाया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
स्टार एशिया ने कदम अच्छा बहुत अच्छा उठाया है। फ्री रोटी नूर गरीब आदमी ले सकता है, 2-3 रोटियां हो गई या जिंदे को पैसे नहीं वो भी खा सकता है। दीपालपुर बहुत अच्छा है, स्टार एशिया ने कदम उठाया है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि स्टार एशिया की जानब से जो ये फ्री रोटी का कदम उठाया गया है, तो इस तरह बाकी दीगर शोबों से तल्लक रखने वाले लोगों को भी इस मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो गरीब और मुस्तक अफराद हैं उनकी मदद की जा सके। जी ननकाना साहिब से खबर शामिल करें, जहां पर मुल्क के पहले तालीमी चैनल टेली स्कूल की नशरियात का आगाज़ हो गया और तलबा इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हफीजुर रहमान से। महकमा तलीम की तरफ से टेली स्कूल का एहतमाम किया गया ताकि घरों में मौजूद बच्चों की तलीम में हर्ज ना हो सके। मेरे साथ मौजूद है CEO एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ननकाना में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक हमने हमारे पास 14 केबल ऑपरेटर है। 14 केबल ऑपरेटर जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मखसूस चैनल है जहाँ पे वो बच्चे बैठ के अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी टेलीगर के नाम से एक चैनल क्रिएट किया, वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। और इसके साथ साथ हमने YouTube पे भी सब्सक्राइब करके बच्चे, और हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो इस काम पे डिप्यूट हैं और वो केबल ऑपरेटर के साथ लाइबान में है। और हमारा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो कामयाबी से चल। CEO एजुकेशन का कहना है कि तमाम केबल नेटवर्क पर टेली स्कूल की नशरियात जारी हैं। अहमदपुर सियाल से आपको अपडेट करें, जहां पर मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खजूर की मकामी पैदावार अच्छी होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल कीमत बढ़ा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे तसव्वुर अब्बास। रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन अहमदपुर सियाल में खजूर हो गई आवाम की पहुंच से दूर। खजूर की मकामी पैदावार होने के बावजूद मुनाफाखोरी से आवाम परेशान। रमज़ान मुबारक जो करीब आ रहा है, खजूर महंगी होती जा रही है। आम खजूर 400 रुपये किलो और अच्छी खजूर 800 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। खजूर फरोशों का कहना है कि पुराना माल आलकियों ने महंगा कर दिया और नया माल बाटर सील होने की वजह से नहीं आ रहा। शहरियों ने रमज़ान मुबारक में खजूर की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तसव्वुर अब्बास, कालेश न्यूज़, अहमदपुर सियाल। अहमदपुर सियाल मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खजूर की मकामी पैदावार अच्छी होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक की कीमत बढ़ा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं तसव्वुर अब्बास। असिस्टेंट कमिश्नर की अफसर शाही उरूज पर मनपसंद दुकानदारों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की खुली छुट्टी मिल गई। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन की अफसर शाही उरूज पर है। इस वक्त जब मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन है और दफ़ा 144 नाफिज है, ऐसे हालात में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गरीब रेड़ीदारों ने अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए रेड़ियां लगाई तो असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन मौके पर पहुंच गए और गरीब रेड़ी वालों को 5-5 हज़ार रुपये की भारी जुर्माने कर दिए, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले बड़े दुकानदारों को सिर्फ 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना करके कार्रवाई पूरी कर ली गई। ज़बरदस्ती गैर हाजिर करके नौकरी से फारिग करने पर आमीन की बस्ती अब्दुल अजीज़ समीचा के मकीनों ने डिप्टी एजुकेशन मर्दान के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरा किया। लियाकतपुर बस्ती अब्दुल अजीज़ समीचा के मकीनों ने डिप्टी एजुकेशन मरादना के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे अजीज़ को डिप्टी एजुकेशन ने ज़बरदस्ती नौकरी से फारिग किया, हाज़िरी होने के बावजूद गैर हाजिर करता रहा, तनख्वाह भी जारी नहीं की। हम गरीब लोग हैं, शोकॉज लेटर भी जारी कर दिया गया, हमारे साथ जुल्म हुआ। डिप्टी एजुकेशन मर्दाना महमूदुल हसन के मुतालबात थे जो हमने पूरे नहीं किए तो नौकरी से फारिग कर दिया गया। रमज़ानुल मुबारक में अमन व अमान का क़याम और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कमेटी रूम ननकाना साहिब में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क, मारूफ आलम दीन और ज़िलाई अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मौलाना अब्दुल्ला मुजाहिद, मौलाना कामरान अत्तारी समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में क़याम अमन और मसाजिद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए
हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करवाने में उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम है। ओबाड़ो के नवाही गांव कादिर बख्श चाचड़ में दीरीना तनाज़े पर झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में नौजवान कत्ल कर दिया गया। सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब गांव कादिर बख्श चाचड़ में दीरीना तनाज़े पर झगड़ा हुआ। चचा अब्दुल अजीज़ चाचड़ ने अपने साथियों की मदद से अपने भतीजे अब्दुल लतीफ़ चाचड़ के घर पर हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल लतीफ़ को गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला इलाका मकीनों की जानिब से कोट सब्ज़ पुलिस को दी गई। कोट सब्ज़ल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलज़म अब्दुल हफीज़ को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की नाश को संजरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद नाश वरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। पत्तोकी में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुनशियात फरोश गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। पत्तोकी में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए मुनशियात फरोशों करने वालों के 3 अरकान शहरियार, शहबाज और अरशद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 6 किलोग्राम चर्स और 5 किलोग्राम अफ्यून बरामद की। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ पहले भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुलजमान पत्तोकी और उसके गिरदो नवाह में मुनशियात फ़रोख्त करते थे और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे थे। बुरेवाला से आपको अपडेट करें, जहां पर शहर में रात के वक्त पतंगबाजी उरूज पर पहुंच गई। बुरेवाला थाना मॉडल टाउन की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर रात के भी पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। पतंगबाजी की वजह से अजीज़ाबाद के रिहायशी मेहनत कश का 3 साला मासूम बेटा, जिसे मोटरसाइकिल पर वो घर ले जा रहा था, अचानक एक तेज़ पतंग धाती डोर उसके गले में फिर गई, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बच्चे को शदीद ज़ख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस को इस वाक़े की 15 पर इतला दी गई, लेकिन पुलिस 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। किस पतंगबाज की गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई। शहर में पतंगबाजी से कबल अजीम भी पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। बाप बेटा दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए, शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए दोनों जाँ बहक हो गए। लाल सुहानरा के नवाही गांव कोट शाह मोहम्मद के रिहायशी आरिफ बोहड़ और उसका बेटा मोहम्मद वारिस मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि अचानक एक हादसा हुआ, जिसके बाद जो चक नंबर 35 BC के करीब अचानक मोटरसाइकिल के पिछले टायर में रुमाल फंस गया, जिससे 50 साला उर्फ बोहड़ और 13 साला वारिस बोहड़ मोटरसाइकिल से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गए। शदीद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दोनों बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।